जय श्री राम जय बजरंग बली। जब किसी इंसान का दिल अपनी यात्रा से थक जाता है, जब उम्मीदें सूख जाती हैं, जब दुनिया के सभी दरवाजे उसके सामने बंद नजर आने लगते हैं, तब कहीं भीतर से एक हल्की सी पुकार उठती है, धीरे धीरे बढ़ती है और फिर एक दिन स्पष्ट आवाज़ बनकर सामने आ जाती है। ये आवाज़ किसी मनुष्य की नहीं होती, ये आवाज़ ईश्वर की ओर से आती है। वो आवाज़ जिसे सुनकर मन कांप उठता है और आत्मा तक रोशनी पहुंचती है। आज आप वही आवाज़ सुन रहे हैं, वही दिव्य संदेश जो किसी किसी साधक को ही मिलता है, और जब मिलता है तब उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। ये संदेश है, बस अपने जीवन के 21 दिन मुझे दे दो, मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूरी कर दूंगा। ये संदेश कोई साधारण वाक्य नहीं है, ये संदेश एक ऐसा आह्वान है जो तब आता है जब हनुमान जी स्वयं आपको अपने ओर बुला रहे होते हैं। ये संदेश तब आता है जब आपका मन हद से ज़्यादा थक चुका हो, जब आपकी इच्छाएं जीवन के अंधेरे में तड़प रही हों, जब आपके सपने टूट टूट कर बिखर गए हों और जब आपको कहीं भी आशा की किरण दिखाई न दे रही हो। ऐसे क्षणों में जब आप एक चमत्कार के लिए तरसते हैं, तभी प्रभु अपने भक्त को कहते हैं, सिर्फ 21 दिन, सिर्फ 21 सुबहें मेरे नाम कर दो, फिर देखना जीवन कैसे पलटता है। ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जब धरती और आकाश के दरवाजे एक दूसरे से मिलते हैं, जब देवताओं की ओर से ऊर्जा सबसे अधिक पृथ्वी पर बरसती है। सुबह 3 बजे से 5 बजे तक पूरी सृष्टि में शांति होती है, चित्त निर्मल होता है और मन सबसे अधिक शक्तिशाली। इसी समय जब आप बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आपके हर शब्द, हर अक्षर, हर कंपन सीधा हनुमान जी तक पहुंचता है। हनुमान जी वो देवता हैं जो भक्त की पीड़ा को सुनते ही उसके जीवन में उतर आते हैं। यदि कोई देवता है जो तुरंत प्रतिक्रिया देता है, जो तत्क्षण सहायता करता है, जो सच्चे भाव पर तुरंत कृपा करता है, तो वो हैं हमारे हनुमान जी। इसलिए जब आप ब्रह्म मुहूर्त में 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आपकी आवाज़ कहीं खोती नहीं, वो सीधे पवन पुत्र के हृदय तक जाती है और वे उसी क्षण आपके साथ खड़े हो जाते हैं। 21 दिनों की ये साधना कोई साधारण साधना नहीं, ये एक संकल्प है जिसे आप केवल शब्दों में नहीं बल्कि आत्मा से बांधते हैं। हर सुबह जब आप नींद से उठकर ब्रह्म मुहूर्त में बैठते हैं, आप केवल पाठ नहीं करते, आप अपने जीवन की दिशा बदलते हैं, आप अपना भविष्य लिख रहे होते हैं, आप अपने भाग्य को हनुमान जी के चरणों में रख रहे होते हैं। 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद जब आप 108 बार राम नाम का जाप करते हैं, तब मन की सारी गंदगी, सारे संशय, सारे भय पिघलने लगते हैं। आदमी के जीवन का असली बंधन उसका कर्म नहीं, उसका मन होता है। और जब मन साफ हो जाता है, विचार निर्मल हो जाते हैं, तब हनुमान जी की कृपा बिना किसी रुकावट के सीधा आपके जीवन में उतरती है। इसी साधना के दौरान आप एक भोजपत्र लेते हैं। भोजपत्र देवताओं का लेखन पत्र माना गया है। जब मनुष्य किसी इच्छा को भोजपत्र पर लिखता है, वो इच्छा उसका निजी विचार नहीं रहती, वो इच्छा ब्रह्मांड तक भेजी जाती है, वहाँ से ऊर्जा उसे ग्रहण करती है और फिर वो इच्छा ब्रह्मांड की धड़कन में जुड़ जाती है। हनुमान जी के दाहिने पैर का सिंदूर इस संसार का सबसे शक्तिशाली आशीर्वाद माना गया है। ये वही सिंदूर है जिसे अपने शरीर पर लगाकर हनुमान जी ने संसार को दिखाया था कि वे केवल राम के लिए जीते हैं। जब आप उस सिंदूर में अपना थोड़ा सा सिंदूर मिलाते हैं, ये प्रतीक है कि आपकी ऊर्जा और हनुमान जी की ऊर्जा एक दूसरे से जुड़ रही है। आप अलग नहीं रहे, आप अपने आराध्य के साथ एक हो रहे हैं। इस सिंदूर से आप भोजपत्र पर अपनी एक मनोकामना लिखते हैं, सिर्फ एक मनोकामना, चाहे बड़ी हो, छोटी हो, कठिन हो, असंभव दिखती हो। हनुमान जी के लिए असंभव जैसा कोई शब्द नहीं है। जो भक्त अपनी इच्छा को सच्चे भाव से लिख देता है, हनुमान जी उसे उसी क्षण अपनी शरण में ले लेते हैं। भोजपत्र को हनुमान जी की मूर्ति के नीचे दबाना जीवन की पूरी जिम्मेदारी भगवान के चरणों में रख देना है। इसका अर्थ है, मेरी इच्छा अब मेरी नहीं रही, अब इसे आप पूरी करेंगे। मैं आप केवल साधना करूँगा, परिणाम आपका होगा। हर दिन या कम से कम पहले और आखिरी दिन आप बेसन का लड्डू और एक नारियल अर्पित करते हैं। प्रसाद केवल भोजन नहीं होता, प्रसाद वो माध्यम है जिसके द्वारा आपका भाव देवताओं तक पहुंचता है। बेसन का लड्डू भक्ति का प्रतीक है क्योंकि इसे बनाने में घी, मेहनत और पवित्रता लगती है। नारियल को मनोकामना का रूप माना गया है। नारियल फोड़ने का अर्थ है अहंकार का त्याग, आत्मसमर्पण और इच्छाओं को ईश्वर को सौंप देना। जब आप अपनी इच्छा हनुमान जी को सौंपते हैं, तब हनुमान जी उस इच्छा को धीरे धीरे पूरा करने के लिए परिस्थितियाँ, अवसर और मार्ग बनाना शुरू कर देते हैं।
21वें दिन साधना का उद्यापन करना अनिवार्य है। उद्यापन का अर्थ है कि साधना पूर्ण हुई, संकल्प पूरा हुआ और अब आप हनुमान जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने आपको ये साधना पूरी करने की शक्ति दी। 21वें दिन किसी हनुमान मंदिर जाएं, वहाँ प्रसाद चढ़ाएं और अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों को भोजन कराएं। भक्त की विनम्रता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। जो व्यक्ति उद्यापन करता है उसके जीवन में चमत्कार खुली आंखों से दिखाई देने लगते हैं। और अब वो हिस्सा आता है जिसके बाद जीवन में बदलाव की शुरुआत होती है, जब भक्त इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखता है कि वो ये वीडियो कहाँ से देख रहा है और किस समय देख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो क्षण आपके जीवन का मोड़ बन जाएगा। हनुमान जी अक्सर संकेतों से बुलाते हैं और ये वीडियो आपको खुद होकर नहीं मिला, ये भेजा गया है, आप तक पहुंचाया गया है आपको बुलाने के लिए। इसलिए कमेंट में वो क्षण लिखना इस बात का संकेत है कि आपने भगवान की पुकार स्वीकार कर ली है। हनुमान जी का नाम कमेंट में लिखना आपके मन को उनके आशीर्वाद से जोड़ देता है। इसलिए कहा जाता है सभी भक्त कमेंट बॉक्स में जय बालाजी ज़रूर लिखें। अब आप कल्पना करें जब एक साधक 21 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में 7 बार हनुमान चालीसा पढ़े, हर पाठ के बाद 108 बार राम नाम का जाप करे, अपनी इच्छा भोजपत्र पर लिखकर हनुमान जी के चरणों में दबा दे, रोज़ प्रसाद अर्पित करे और अंत में उद्यापन करे, तो ब्रह्मांड में कैसी अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये साधना आपको बदल देती है। आपके भीतर की टूटी हुई हिम्मत दोबारा खड़ी हो जाती है। जीवन में रुके हुए रास्ते खुल जाते हैं। असंभव लगने वाली इच्छाएं धीरे धीरे आपके चारों ओर आकार लेने लगती हैं। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनका नाम लेते ही अंधकार जल उठता है। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ ब्रह्म मुहूर्त में करता है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा टिक ही नहीं सकती। उसका मन शुद्ध हो जाता है, उसकी सोच मजबूत हो जाती है, उसका भाग्य बदलने लगता है। कहते हैं भगवान किसी को बिना बुलाए नहीं बुलाते, और जब बुलाते हैं तो उसके भीतर की पीड़ा देखकर बुलाते हैं। आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये कोई संयोग नहीं है, ये संकेत है, ये बुलावा है, ये संदेश है कि आपकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। आपको केवल 21 दिन अपने आराध्य को देना है। आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटने लगेंगी जिन्हें देखकर आप स्वयं कहेंगे ये चमत्कार है। और सच कहें तो हनुमान जी के लिए चमत्कार करना उतना ही आसान है जितना किसी दीपक को जलाना। भक्त को भाव चाहिए, बाकी सब भगवान का काम है। जब आप साधना पूरी कर लेंगे तब आपके भीतर एक शांति उतरेगी, एक स्थिरता आएगी, एक अद्भुत विश्वास जागेगा। और जब पहली इच्छा पूरी होगी तो आप समझ जाएंगे कि हनुमान जी ने 21 दिन की आपकी पुकार सुन ली थी। इसलिए अब बस अपनी आत्मा को तैयार कीजिए, अपने भीतर की थकान को उतार दीजिए, हनुमान जी के चरणों में बैठ जाइए। 21 दिन, सिर्फ 21 दिन, और आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। और जाते जाते सिर्फ एक बात, अगर आप सच में हनुमान जी के भक्त हैं, अगर आप सच में चमत्कार चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय बालाजी लिखें और अपने मन की प्रार्थना हनुमान जी को सौंप दें। क्योंकि आज से आपकी साधना शुरू हो चुकी है। आज से हनुमान जी ने आपकी हर प्रार्थना सुन ली है और आज से आपके जीवन में चमत्कारों का आगमन शुरू हो चुका है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंग बली।